तय करूं, मतलब अमीर मुख्तार का अंजाम मैं तेजी से बयान करूं कि ये 3 कैटेगरी इस पर एतराज किया कि ये तरीका ठीक नहीं है, इंसानियत से गिरा हुआ है, शर्म नहीं आती बुजुर्गान ग्रामीण। जब हम वाकई करबला में इन चीजों को बयान करते हैं उस वक्त जमीन मुर्दा हो जाता है। वहां जो नवासे रसूल के साथ ये जुल्म किया जा रहा है उस पर तो कभी एतराज नहीं किया कि ये गैर इंसानी सुलूक है, बल्कि उसकी हिमायत करते रहे। हमें समझ आ गई 1300 साल के बाद कि ये किरदारों की बात नहीं है, ये खून की बात है। जिसकी रगों में जैसा खून है वैसे ही बोलेगा। कैसे पता लगेगा कि इनका झुकाव यजीदियत की तरफ है? मुहर्रम का चांद शुरू होगा, काले कपड़े बिजत, ये अलम बिजत, सब बिजत। ये नहीं कहेंगे कि हम यजीद की औलाद, इसलिए कि वो ऐसी गाली बना दी है शहजादी ने। फतह कहते किसको बुजुर्गान ग्रामीण? हम रवैये से पहचानते हैं कि यजीद है कि बस मैं मंजिलें तेजी से तय करना है। अमीर मुख्तार मैं अंजाम पहले बता दूं, फिर मकाल कताल की तरफ आऊंगा। और मुझे आज जिन कातिलान हुसैन की गुफ्तगू करनी है, दिलों में मुसलसल भेजिएगा। उसमें शिमर का तस्करा है, उसमें सर साद का तस्करा है, इब्न ज़ियाद का तस्करा है, और आखिर में फॉर्मूला का तस्करा है। देखिए 4 मैंने इंतखाब इसलिए किए हैं, खुदा मुझे हौसला दे और आप लोगों की दुआएं होंगी। मैं ये कताल अपने दिल की गहराइयों के साथ पढ़ना चाहता हूँ और बहुत तेजी से पढ़ूंगा और मुझे आप सहारा जाएंगे। देखिए एक तरीका ये है मुख्तार सुनने का कि जहाँ पर कातिलान हुसैन पे वार होता है वहां नारा जरूर लगाया कीजिएगा। पहली दफा मिंबर से नारे की ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, इसलिए कि जब अमीर मुख्तार या इब्राहिम तलवार चलाते थे तो या मोहम्मद कहते थे या अली कहते थे। तलवार की काट इतनी गहरी हो जाती थी अली के नाम से कि वो कत्ल का मजा आता था बुजुर्गान ग्रामीण। तो आइए वही मजा आज हम लेंगे। अमीर मुख्तार का अंजाम सुन लीजिए। अमीर मुख्तार कातिलान हुसैन को फिन्नार करने के बाद, कूफे की जमीन को नजीस वजूद से पाक करने के बाद अमीर मुख्तार ने बहुत से अहम काम भी किए। मसलन मक्के में जनाब मोहम्मद हनफिया को अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने पहले तंग करना शुरू किया, फिर गिरफ्तार करके गार में कैद कर दिया था बनु हाशिम के लोगों को। ये समझिए शैब अबी तालिब की रेपिटेशन हुई थी। कूफे में योरिशे हैं, हर तरफ दुश्मन है, मुकाबला है, जंग का माहौल है, हालत जंग। लेकिन मुख्तार की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए कि एक काफिला, एक फौज का दस्ता भेजा जो मक्के पहुंचा, मक्के में जाकर उसने हमला किया, वहां से मोहम्मद हनफिया को आजाद कराया। यानी इस काम को इतना आसान नहीं बुजुर्गान मोहतरम कि जंग से एक फौज के दस्ते को निकाला और उसको मक्के भेज के मोहम्मद हनफिया को आजाद करवा के, रिहाई करवा के, उन्हें मुंतकिल करके महफूज जगह पर। और मोहम्मद हनफिया के बारे में जो जुमला सुन लीजिए कि इतने शजा थे, इतने शजा थे कि आखिरी उम्र में हाथ में राशा था। उस राशे की वजह सुन लीजिए। सिप्पीन में जब हमला कर रहे थे तो लोहे की जिरा पहनी हुई थी। एक मकाम पर आकर जिरा ने तंग करना शुरू किया तो दोनों हाथों से जिरा, जो लोहे की जिरा थी, उसको चीर दिया था मोहम्मद हनफिया ने। अली का खून है ना बुजुर्गान ग्रामीण, इसकी वजह से आखिरी उम्र में हाथों में राशा आ गया था। मुर्शद मानते थे अपने आप को, और अभी मैं अर्ज करूंगा जो सर वगैरह उनको भेजा गया है। उसके बाद अमीर मुख्तार मसअद इब्न जुबैर ने हमला किया और इब्राहिम बिन मालिक अश्तर मुसल चले गए थे। मसअद ने फौज जमा की और शाम से मदद मांगी। ये सब करके जब हमला किया है तो उस वक्त बाहर का हमला और उसके बाद जो यहाँ लोग रह गए थे उन्होंने भी बगावत करनी शुरू की और अमीर मुख्तार के खिलाफ वो काम करना शुरू किया। पूरी तारीख पढ़ने के बाद एक बात जो मुझे समझ आई मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो जज्बा कातिलान हुसैन को कत्ल करने से पहले था वो जज्बा अमीर मुख्तार को अपने इख्तिदार बचाने में नजर नहीं आया। और एक खुतबा है बड़ा, कहा कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया था वो मकसद पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत जब दारुल अमारा में हिसार हो गया, मसअद इब्न जुबैर की फौजी आ गई बसरा से और कूफे में दाखिल हो गई। उसमें एक शख्सियत है ज़ैद इब्न अनस। देखिए अगर उनका भी तस्करा रह जाएगा तो मुश्किल होगी। इतने मुहिब्बे अहले बैत तो इतना बड़ा शुजा था कि जब इशारा करें तो आप लोग आगे आ गए, पीछे जगह नहीं है, एक दफा दुरूद पढ़ के थोड़ा जा गया पीछे। नारे हैदरी वर मोहम्मद
मोहम्मद वाले मोहम्मद बस मैं इन मंजिलों को अब आसान कर दूंगा और मैं उसके बाद मैंने आपसे इजाजत मांगी है। जब मसअद जुबैर की फौजें कूफे में आई तो दारुल रवाना में मैसूर कर दिया अमीर मुख्तार को। अमीर मुख्तार, अहमद बिन शमीद, अब्दुल्ला कामिल, ये तमाम वो लोग जो मैदान के शजा थे वो कैद हो गए। 40 दिन तक मुहासरा रहा। 15 रमजान 67 हिजरी शहादत की तारीख है। तो सोच लीजिए कि रोजे से अमीर मुख्तार रमजान का महीना है, 15 रमजान शहादत से रोजे का आलम है और सारे लोग मैसूर हैं। उस वक्त कई मुलाकात हुए, लोग कुछ दिन छोड़ते गए और 19 अफराद का इंतखाब हुआ, बच गए। अमीर ने कहा कि मैंने ये फैसला किया है मेरे मुख्तार ने कि इस तरह मैसूर होने से बेहतर ये कि मैं बाहर निकलूं और जंग करूं और मैं मैदान जंग में शहीद हो जाऊं। जरा तस्वीर कीजिएगा बुजुर्गान, 40 दिन मुहासरे की कैफियत है। उसके बाद अमीर मुख्तार ने फैसला किया, जंगी लिबास पहना, तलवार हमायत की, अब्दुल्ला कामिल साथ चले, अहमद बिन शमीद साथ चले, वो अमीर के आगे आगे। लश्कर 19 अफराद का 19 अफराद, पूरा कूफा मसअद जुबैर की फौजों से भरा पड़ा। जुरत का मुजाहरा देखिए। कहा कि मैं एरिया रगड़ने से बेहतर है कि मैदान जंग में जिहाद करता हुआ मारा। ये कह के दारुल रवाना का दरवाजा खोला और अहमद बिन शमीद, मैंने अर्ज किया था इन लोगों का कतार अभी बात की बातों में, और अब्दुल्ला ने कहा जो कोतवाली शहर। अच्छा, एक बात और बता करो, मुझे किसी ने फोन किया कि ये आप निगाहबानाना ने हुकूमत और उमैसी और वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमें सारी ज़बान में समझाइए कि कैबिनेट क्या थी। तो मैं सारी ज़बान समझा लूँ। जो पुलिस के इंचार्ज थे ना, थाना के पुलिस के, उनका नाम था अबू उमरा कियानी, और जो इंटीरियर मिनिस्टर था जिसके तहत फौज थी वो उसको सिपहसालार बनाया था इब्राहिम मालिक अश्तर को, और खजाना जो था वो गुलाम खैर को वज़ारत खजाना थी। मैंने अर्ज़ किया कि सारी चीजें तकसीम जरूर की थी लेकिन काम सबका एक था। जिसको जहां कादिर हुसैन मिले वहीं उसे फौरन फिरनार कर दो। एक बात रह जाएगी, चलिए अमीर मुख्तार का अंजाम बयान पे फिर उस तरफ आऊंगा। ये कह के 19 अफराद को लेकर निकले और उसके बाद फिर अहमद बिन शमीद का हमला। तारीख हैरान होती है कि 40 दिन के मुहासरे के बाद वही शजात का मुजाहरा और कूफे की गलियों को खून से भर दिया। मुसलसल हमला किया। 19 अफराद ने हजारों की फौज का पूरा दिन मुकाबला किया है और पहले अहमद बिन शमीद शहीद हुए। नारे हैदरी। उसके बाद अब्दुल्ला कामिल जो कोतवाली शहर थे, उन्होंने जो हमला किया वो तारीख के यानी अफशला अपने तौर पे तलवार ऐसे चल रही थी जैसे शुरू के जमाने में जब वो फौज लेकर जाते थे वैसे जंग कर रहे थे। इधर अमीर मुख्तार, अजीब जुमला लिखा है, ऐसे झूम रहे थे जैसे शेर कछार में झूमते और एक तरफ से चारों तरफ हमला करते थे। 700 अफराद को, देखिए कम से कम तादाद है। आपको तो इतराज नहीं होगा, उनको इतराज होगा जिनके मारे गए बुजुर्गान